हे गाइस, वेलकम टू ओटाको एक। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे हाइकू का एपिसोड 2 जिसका नाम है करासुनोज हाई स्कूल वॉलीबॉल टीम। तो एपिसोड की शुरुआत में हिनाता दिखता है जो कि सोचते हुए कहता है कि मेरा पहला और आखिरी मैच मिडिल स्कूल में जिसमें हमारी अच्छे से ले ली गई थी। फिर मैंने चैलेंज किया किंग ऑफ कोर्ट को, तोबियो कागेयामा। उसके बाद मैंने एडमिशन लिया करासुनो हाई स्कूल में। लेकिन फिर हिनाता मन में सोचता है कि ये यहाँ क्या कर रहा है, ये कोई और होगा। फिर हिनाता को कागेयामा की सारी बातें याद आती है। फिर वो एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। फिर कागेयामा मन में सोचता है कि इसके रिफ्लेक्सेस फास्ट है, ये जंप हाई कर सकता है, पर ये इन्हें अच्छे से इस्तेमाल नहीं करता। फिर हिनाता कागेयामा को कहता है कि मुझे तुमसे बदला लेना था, लेकिन अब ये कैसे हो पाएगा। तुम सेम टीम में हो जिसमें मैं हूँ। यहाँ पर बहुत सारी हाई स्कूल्स थी, तुम किसी में भी जा सकते थे, लेकिन तुम इसमें ही क्यों आए। फिर कागेयामा कहता है कि वो गया था लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया गया। फिर हिनाता कहता है कि उन्होंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, किंग ऑफ कोर्ट को। फिर कागेयामा गुस्से में कहता है कि मुझे उस नाम से कभी मत बुलाना। फिर हम देखते हैं कि वहाँ कुछ लड़के कागेयामा के बारे में बात करते हुए आ रहे होते हैं। फिर वो आकर कागेयामा से बात करते हैं और कहते हैं कि तुम कागेयामा हो, तुम्हारी हाइट बहुत अच्छी है। फिर हम देखते हैं कि हिनाता पीछे से कहता है कि कागेयामा उनसे थोड़ा सा लंबा है, और वो कहता है कि ये लोग भी बहुत बड़े हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं यहाँ हूँ। फिर हिनाता उन्हें आवाज़ लगाता है लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुन रहा होता है। फिर थोड़ी देर गला फाड़ने के बाद वो सुन लेते हैं और कहते हैं कि तुम वही हो ना शोयो हिनाता, तुम्हारी जंप बहुत हाई है तुम्हारी हाइट के हिसाब से। फिर हिनाता जोश में आकर कहता है कि भले ही मैं छोटा हूँ लेकिन मेरे पास टैलेंट है, मैं कारासुनो का आने वाला एस हूँ। फिर वो लड़का कहता है कि आए भी नहीं और एस की पोजीशन का दावा कर रहे हो। फिर कागेयामा कहता है कि अब तुम एस बनने वाले हो तो तुम अपने आने वाले 3 साल भी बर्बाद करने वाले हो। फिर हिनाता कहता है कि मैंने बहुत कुछ किया है। फिर हिनाता कागेयामा को गेम के लिए चैलेंज करता है। फिर कागेयामा पूछता है कि कैसा गेम। फिर हिनाता कहता है कि वॉलीबॉल का मैच। फिर कागेयामा कहता है कि हम 1-on-1 कैसे करेंगे। फिर हिनाता कहता है कि जैसे पासेस करके या कुछ भी। इतने में ही वहाँ वाइस प्रिंसिपल आ जाता है जो कि कहता है कि ये शोर किस बात का है। फिर वो लड़का कहता है कि ये वाइस प्रिंसिपल है, इसके सामने अच्छे से बर्ताव करना, ये हमेशा मौका ढूंढता है। लेकिन हमारे हिनाता भैया अभी भी कागेयामा को चैलेंज कर रहे होते हैं। मैंने तुम्हारी सर्व पिछली बार भी रिसीव करी थी, लेकिन वो मेरे फेस पर लग गई थी। लेकिन तब से मैंने सबके साथ ट्रेनिंग करी, अब मैं वो नहीं हूँ जो 1 साल पहले था। फिर कागेयामा बॉल उठाकर कहता है कि तो चलो देख लेते हैं। और इतने में ही वो एक जंप सर्व करता है जो कि पलक झपकते ही हिनाता के पास आ जाती है, और लेकिन हिनाता उसे मिस कर देता है। फिर हिनाता कहता है कि ठीक है, एक और ट्राई। फिर प्रिंसिपल कहता है कि देख रहा हूँ नए प्लेयर्स अपने कैप्टन की ज़रा भी इज्जत नहीं कर रहे। इतने में ही कागेयामा एक और सर्व करता है जिसे हिनाता रिसीव तो कर लेता है, लेकिन वो उसके फेस पर लग कर प्रिंसिपल के फेस पर लग जाती है जिससे उसकी विग उड़ जाती है। फिर टानाका कहता है कि ये विग थी। फिर हिनाता कहता है कि तुम अब नोटिस कर रहे हो, मैंने तो इसे एंट्रेंस के वक्त ही नोटिस कर लिया था। फिर वाइस प्रिंसिपल कैप्टन को साइड में लेकर जाता है बात करने के लिए। फिर सीन शाम का आता है जहाँ कैप्टन कहता है कि किस्मत से ये कोई बड़ी बात नहीं है और हमें माफ़ी भी नहीं मांगनी। मुझे नहीं पता तुम यहाँ किस लिए आए हो, लेकिन तुम जीतने के लिए आए हो। पहले कारासुनो बहुत ही खतरनाक टीमों को हराती थी और कभी तो नेशनल्स भी पहुंच जाती थी, लेकिन अब तो हम प्रीफेक्चर्स में ही अटक जाते हैं और लोग बातें करते हैं और हमें किस नाम से बुलाते हैं पता है? विंगलेस क्रोस। जब मैं मिडिल स्कूल में था मुझे कारासुनो को उस टोक्यो के बड़े कोर्ट में खेलते देख सुकून मिलता था। और फिर इतने में ही हिनाता सोचता है कि मैं भी उसी कोर्ट में खेलूंगा जहाँ टाइनी जाइंट खेला करता था। फिर कैप्टन कहता है कि जो भी अपनी राइवलरी को टीम की सक्सेस के बीच में लाएगा वो टीम से बैन हो जाएगा, इसलिए तुम दोनों को एक दूसरे को अपना टीममेट समझना चाहिए। और ये कहते हुए वो उन्हें कोर्ट से बाहर कर देता है। फिर हिनाता और कागेयामा बहुत देर के बाद इस पर रिएक्ट करते हैं। फिर वो बाहर से बहुत रिक्वेस्ट करते हैं अंदर आने की। फिर अंदर एक दूसरा बंदा कहता है कि ये करना ज़रूरी है, तुम पता है कि हमें टीम में प्लेयर्स की ज़रूरत है। फिर कागेयामा कहता है कि प्लीज़ कैप्टन मुझे अंदर आने दो, मैं वादा करता हूँ कि मैं उसके साथ अब लड़ूंगा नहीं। फिर कैप्टन थोड़ा सा डोर खोल के कहता है कि सही में। फिर कागेयामा डरते हुए कहता है कि हाँ, लेकिन सर्व भी मैं करूँगा, रिसीव भी मैं करूँगा, साइड भी मैं करूँगा और स्पाइक भी मैं करूँगा। फिर कैप्टन कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, वॉलीबॉल में बॉल को एक से ज़्यादा बार टच नहीं कर सकते। इतने में ही वो डोर लगा देता है और अंदर प्रैक्टिस करने लग जाता है। और ये सब बाहर से हिनाता देख रहा होता है। फिर कागेयामा कहता है कि बस हो गया, अब मैं इसे ऐसे नहीं देख सकता, अब चलो उन्हें 2v2 में चैलेंज करते हैं। अगर हम जीते तो हम उन्हें कहेंगे कि हमें भी ज्वाइन करना। इतने में उन्हें कम से कम ऐसा तो लगेगा कि हम एक्चुअली में टीम है। फिर हिनाता कहता है कि मैंने अभी तक एक भी रियल मैच नहीं खेला, उसके पहले हमारे स्कूल के पास टीम नहीं थी टूर्नामेंट्स के लिए।
और मैं किसी कॉर्नर में या खाली कोर्ट में प्रैक्टिस करता था। और जब मैं उस बड़े जिम में खड़ता हूँ तो एकदम मेन कैरेक्टर वाली फीलिंग आती है। इतने में ही वहाँ एक लड़की आती है जो कि कहती है कि एक्सक्यूज़ मी, मुझे अंदर जाना। और जैसे ही वो अंदर जाती है अपने हिनाता भैया ब्लश करने लग जाते हैं। फिर रात हो जाती है और हिनाता और कागयामा कहते हैं कि उन्हें उनके साथ मैच खेलना है। इतने में कैप्टन कहता है कि मैच 3v3 होगा, 3 न्यूअर्स आ रहे हैं, हम हर साल ये करते हैं ताकि हम अपने प्लेयर्स की एबिलिटी जान सकें। फिर वो कहते हैं कि हम तो 2 ही हैं। फिर कैप्टन टनाका को उनके साथ रहने के लिए कहता है और अगर तुम हारे तो तुम्हारी पेनल्टी ये है कि तुम कभी भी सेटर नहीं बन पाओगे। ऐसा वो कागयामा को कहता है। फिर ना तो उसके बारे में पूछता है लेकिन कैप्टन उसे इग्नोर करते हुए तारीख बता देता है और वहाँ से गेट बंद कर देता है। फिर अंदर वो लड़का कहता है कि दाइची, आज तुम ज़्यादा गुस्सा नहीं कर। फिर सीन बाहर आता है जहाँ हिनाता कागयामा को कहता है कि अगर तुम सेटर नहीं बनने तो तुम कोई दूसरी जगह ले लेना, जबकि स्पाइकर सेटर से भी बहुत बढ़िया होता है। फिर तोबियो कहता है कि सेटर टीम का कंट्रोल टावर होता है और सबसे ज़्यादा बॉल भी उसके ही कांटेक्ट में आती है। तुमने कभी भी एक रियल वॉलीबॉल मैच नहीं देखा है। जब बॉल सेटर सेट करता है तो स्पाइकर झट से आकर उस बॉल को स्पाइक कर देता है। स्पाइकर का काम भले ही तेज होता है लेकिन सेटर की बिना वो कुछ भी नहीं। फिर कागयामा मन में सोचता है कि मैं सेकंड ईयर को बॉल सेट करूंगा और हिनाता तुम उस तुम्हारी गंदी रिसीव पर प्रैक्टिस करना। और वो कहता है कि हमें सैटरडे तक प्रैक्टिस करनी होगी। फिर उन्हें याद आता है कि वो कोर्ट में नहीं जा सकते। फिर टनाका ऊंची आवाज़ में कहता है कि हम कल 7 बजे प्रैक्टिस करने वाले हैं, है ना। इतना सुनते ही तोबियो और हिनाता वहाँ से निकल जाते हैं। फिर सीन सुबह 5 बजे का आता है जहाँ वो दोनों कोर्ट का गेट खोलने का ट्राई कर रहे होते हैं लेकिन वो नहीं कर पाते। फिर टनाका वहाँ चाबी लेकर आता है और कहता है कि तुम्हारे पास 2 घंटे हैं तो लग जाओ काम पर। फिर टनाका गेट खोलता है और उसे डाइची की बात याद आती है जहाँ डाइची कहता है कि कागयामा को चाहिए फास्ट स्पाइकर। और हिनाता जो कि जंप हाई कर सकता है और फास्ट भी है और कभी भी वो एक रियल सेटर के साथ नहीं खेला है, और अगर वो दोनों साथ में खेले तो कारासुनो एक अनबीटेबल टीम बन जाएगी। फिर सीन वापस प्रेजेंट में आता है जहाँ हिनाता कोर्ट को देखकर कहता है कि ये वही कोर्ट है जहाँ टाइनी जायंट खेला करता था और अब मैं यहाँ खेलूंगा। और हाईक्यू का एपिसोड 2 यहीं एंड हो जाता है।